राज कुंद्रा, जिनको अभी फ़िलहाल किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है और पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी सुर्खियों में हैं और अपने नाम से ज़्यादा वो शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड के नाम से जाने जाते हैं। राज कुंद्रा, जिनके ऊपर एक हाई प्रोफाइल रैकेट और अश्लील मूवीज़ बनाने और उन्हें OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने के आरोप में 19 जुलाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि इन सारे इल्ज़ामों को राज कुंद्रा ने खारिज किया है और अभी तक उनका जुर्म साबित नहीं हुआ है। तो इस बारे में तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, मगर क्योंकि राज कुंद्रा इतने ज़्यादा न्यूज़ में हैं और हर कोई राज कुंद्रा के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने सोचा कि आपको रूबरू कराते हैं राज कुंद्रा की कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ से कि कैसे राज कुंद्रा एक छोटे से गरीब परिवार से इतने बड़े बिजनेसमैन मिले, कैसे वो शिल्पा शेट्टी से मिले और क्या रहा उनका जीवन। तो आपको सब कुछ बताएंगे, बने रहिए मेरे चैनल पर्सनैलिटी तक के साथ। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि राज कुंद्रा कौन है। सब लोग जानते हैं कि राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड हैं और शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड होने की वजह से उनको इंडस्ट्री में काफ़ी नाम मिला है, क्योंकि शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की एक सफल एक्ट्रेस हैं। उस जरिए से राज कुंद्रा को भी हर कोई पहचानता है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि राज कुंद्रा एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके फादर बालकृष्ण कुंद्रा लुधियाना से बिलोंग करते थे, जो कि काम की कमी में लंदन शिफ्ट हो गए थे। लंदन में जाके उन्होंने एक रुई की फैक्ट्री में मजदूरी करना शुरू कर दिया था। थोड़े दिनों बाद जब लंदन में उनकी कुछ लोगों से जान पहचान हुई तो उनको बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई थी। अपने हस्बैंड का हाथ बटाने के लिए उनकी वाइफ यानी कि राज कुंद्रा की मां उषा रानी भी चश्मे की दुकान पर काम किया करती थी इंडिया में। अपने माता पिता को काम करते देखकर राज कुंद्रा और उनकी 2 छोटी बहनों ने बहुत ही छोटी उम्र में पैसे की वैल्यू सीख ली थी। आपको बता देते हैं कि उनके फादर बालकृष्ण कुंद्रा थोड़े ही दिनों बाद लंदन से कुछ पैसा कमाकर वापस इंडिया आ गए थे और यहाँ आकर उन्होंने एक किराने की दुकान खोली। धीरे धीरे अपने किराने की दुकान में जब सफलता मिली तो उन्होंने उससे अपना एक रेस्टोरेंट बना लिया था। जब राज कुंद्रा 18 साल के हुए तो उनके फादर ने उनको अल्टीमेटम दिया था कि या तो आप रेस्टोरेंट पे काम करिए या फिर 6 महीने में मुझे कुछ करके दिखाइए। अब क्योंकि राज कुंद्रा कुछ बड़ा सोचते थे तो वो रेस्टोरेंट पे अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहते थे, तो उन्होंने अपने फादर से कहा कि आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए और मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। उनके फादर ने उनको 2000 यूरो दिए। उन यूरोस को लेके राज कुंद्रा दुबई चले गए थे। वहां पर उन्होंने डायमंड का काम करने की सोची, मगर उनका वहां पर कुछ काम नहीं बना। कुछ दिनों बाद किसी काम के सिलसिले में उन्हें नेपाल जाना पड़ा। वहां जाकर उन्होंने पश्मीना शॉल्स को देखा। वहां पर पश्मीना शॉल बहुत ही सस्ते रेट पे मिल रही थी, जबकि राज कुंद्रा को मालूम था कि उनकी रियल वैल्यू क्या है। उन पैसों से उन्होंने वहां लगभग 100 पश्मीना शॉल खरीदी और उन शॉल्स को लेकर राज कुंद्रा लंदन आ गए। लंदन में आकर उन्होंने हर छोटे और बड़े फैशन डिजाइनर के दरवाजे को खटखटाया और पश्मीना शॉल की वैल्यू को बताया। कुछ फैशन डिजाइनर्स को उनका पश्मीना शॉल का आइडिया बहुत ही अच्छा लगा और धीरे धीरे लंदन में पश्मीना शॉल का एक ट्रेंड आ गया और उनका बिजनेस निकल पड़ा। उस साल राज कुंद्रा ने उन्हीं 2000 यूरो से 20 मिलियन यूरो का टर्नओवर किया था। तो यहीं से उनके बिजनेस की सफलता का सिलसिला शुरू हो गया। और राज कुंद्रा बताते हैं कि बिजनेस करने का सेंस उन्होंने अपने फादर से सीखा है कि कैसे पैसे से पैसा कमाया जाता है, और धीरे धीरे कि वो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस से तीसरे बिजनेस में शिफ्ट होते चले गए। उसी बीच अब आपको बताते हैं कि राज कुंद्रा की शिल्पा शेट्टी से कैसे मुलाकात हुई। जैसा कि आपको हमने बताया कि राज कुंद्रा लंदन में काम करते थे और उनका बिजनेस चारों तरफ फैल गया था। उन्हीं दिनों शिल्पा शेट्टी ने 2007 में बिग ब्रदर नामक शो में काम किया था, जो कि इंग्लैंड में प्रसारित होता है। जैसे कि इंडिया में बिग बॉस के दीवाने हैं, उसी तरह से इंग्लैंड में बिग ब्रदर के दीवाने हैं। उस शो को शिल्पा शेट्टी ने पार्टिसिपेट करने के साथ साथ जीता भी था और इंडियन होने के नाते राज कुंद्रा उनको फॉलो किया करते थे और वोट भी किया करते थे। शो जीतने के बाद शिल्पा शेट्टी इंडिया वापस आ गई और उन्हें यूके से काफी मूवीज के ऑफर आने लगे। शिल्पा शेट्टी के मैनेजर ने, क्योंकि राज कुंद्रा का यूके से कनेक्शन था, उनसे कुछ सजेशंस लेने के राज कुंद्रा को फोन घुमाया। तो राज कुंद्रा ने उनको सजेस्ट किया कि शिल्पा शेट्टी को यूके बेस्ड मूवीज नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने नाम का एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करना चाहिए, और उस तरह के बिजनेस में राज कुंद्रा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। राज कुंद्रा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि हालांकि उन शिल्पा शेट्टी की मां ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था, तब कुंद्रा ने उनको डबल पेमेंट का ऑफर किया था। वो कहते हैं कि ये डबल पेमेंट उनके लिए बहुत लकी साबित हुआ। परफ्यूम तो उनके नाम का चला ही, साथ में उनकी शिल्पा शेट्टी से शादी भी हो गई। ये तो थी उनकी पर्सनल लाइफ। उसके साथ साथ आपको बता देते हैं 2013 में भी उन्होंने राजस्थान रॉयल IPL टीम को खरीदा था, मगर बाद में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में उनकी टीम पर काफी एलिगेशन लगे और उनकी टीम और उनको IPL से बैन कर दिया गया था। वहीं पर 2019 में कुंद्रा के ऊपर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के भी आरोप
लगे हुए थे। और यहाँ हमने उनकी पर्सनल लाइफ की बात कर ही दी है, तो ये भी बता देते हैं कि 2005 में राज कुंद्रा ने एक शादी पहले की थी और उनकी वाइफ का नाम था कविता और उनकी एक डॉटर भी थी, बट 2007 में उनका डिवोर्स हो गया था। इसके अलावा भी 2020 में पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा जैसी मॉडल्स ने उनके ऊपर अलग अलग तरह के आरोप लगाए थे। सो आई होप राज कुंद्रा की फुल स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियोस में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलती हूँ आपसे, बाय।